नमस्कार बच्चों, क्लास 6 के स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर लेते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो व्हाट आर इंटीजर्स? बिफोर वी नो अबाउट द इंटीजर्स, लेट अस डिस्कस लिटिल बिट further. Earlier what we have learned, the first numbers to be discovered were natural numbers. जो पहले नंबर्स थे हमने डिस्कवर किए थे पहले, वो क्या थे कि 1 2 3 4 इस तरह से जो नंबर्स हैं, इस तरह के कलेक्शन जो होते हैं नंबर्स के, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इफ वी इंक्लूड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, वी गेट अ न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स नोन एज होल नंबर्स, दैट इज 0 1 2 3 4, है ना। इस तरह से तो होल नंबर्स का पूरा डिस्कशन हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है। Now that we find there are negative numbers too, जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो अगर टेम्परेचर है तो उसको हम नेगेटिव नंबर से दिखाते हैं। तो इफ यू पुट द होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 4 के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें तो जो नया कलेक्शन बनता है वो इस तरह का दिखाई देगा, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, एंड दिस कलेक्शन इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो मिलाकर कलेक्शन बन गया जो नंबर्स का, वो कहलाता है इंटीजर्स। इन दिस कलेक्शन 1 2 3 ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। जीरो जीरो ही रहेगा, जीरो का कोई साइन नहीं होता है। तो इसी बात को अगर हम हिंदी में जाने तो बच्चों ये आप इन नोट्स अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले ज्ञात की गई प्राकृत संख्याएं होती थी, जैसे कि 1 2 3 4। यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते थे? पूर्ण संख्याएं कहते थे। यानी कि 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इन संख्याओं का अध्ययन हमने किया हुआ है। अब हमें ज्ञात हो गया है कि ऋणात्मक संख्याएं जैसे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, अगर मैं ऐसा कहूं तो ज्यादा समझ में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 भी होती हैं। यदि हम पूर्ण संख्याओं और इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो हमें क्या मिलती है? जो नया संग्रह मिलता है वो पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। 1 2 3 जैसे ये संख्या रेखा हो गई, संख्या रेखा में शून्य के बाईं तरफ हो गए आपकी ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य के दाहिनी तरफ हो गए धनात्मक पूर्णांक। तो 1 2 3 4 5 ये आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स and the numbers or the integers on the left hand side of 0 will be called as negative integers, -1 -2 -3। जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और छोटी छोटी संख्याएं मिलती जाती हैं। अब आप देखिए -5 है ये और ये -7 है, तो जाहिर सी बात है -7 छोटा होगा -5 के। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित है ना। संख्या रेखा का अध्ययन आपने पूर्ण संख्याओं में किया था, तो बाईं तरफ की संख्या दाहिनी तरफ वाली संख्या की से छोटी ही होती है, तो -7 छोटा है -5 से। तो ऋणात्मक संख्याओं में, पूर्णांकों में क्या होता है कि जितना ज्यादा बड़ा नंबर है ऋण चिन्ह के साथ वो उतना ही छोटा नंबर है। ठीक है, ये कहने का मतलब होता है। तो अभी तक हमने क्या बात करी? ये बेसिक चीजें हैं कि इंटीजर्स आर नंबर्स, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दे डू नॉट हैव डेसिमल्स एंड दे डू नॉट हैव फ्रैक्शंस। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? एक संख्याओं का संग्रह है, तो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं पूर्णांक, और दशमलव संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। इसी तरह से पूर्णांक भिन्न भी नहीं होते हैं। तो जैसे एक ये पट्टी बनी हुई है, तो देखिए बीच में शून्य होता है, दाहिनी तरफ को पॉजिटिव इंटीजर्स, बाईं तरफ को नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक शून्य के दाहिनी ओर और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन अ नंबर लाइन वी आर गोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक एक से बढ़ता चला जाता है ना। -5 से एक बड़ा है -4, -4 से एक बड़ा है -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, 0 से एक बड़ा 1। तो एक एक का इंक्रीमेंट लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर संख्या रेखा पर आप बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। इसी तरह से दाहिने से बाईं ओर आएंगे, दाएं से बाईं ओर आएंगे। इफ यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी आर गोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता था, उसी तरह से इंटीजर्स को, होल नंबर्स को जैसे नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता था, उसी तरह इंटीजर्स को भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब ये कुछ उदाहरण हैं बच्चों। ये इंटीजर्स हैं सब, 5 1 10,059 -33 -478 29, ये क्या है? इंटीजर्स के एग्जाम्पल है। और ये नॉन इंटीजर्स है, ये अपूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक नहीं है। ये वाली संख्या नॉन इंटीजर्स है। 4.5 डेसिमल में कभी नहीं होता है इंटीजर। -3.33
2/3 फ्रैक्शन में कभी नहीं होता है ना। तो ये आपके डिफरेंस है इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स का, पूर्णांक और अपूर्णांक संख्याएं। ये दशमलव वाली संख्याएं और भिन्न जो है पूर्णांक नहीं होते हैं, याद रखिए इस चीज को। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है उसमें। तो जब हम व्हेन वी काउंट वी से 1 2 3 4 5 देन वी आर लिस्टिंग इंटीजर्स एक्चुअली। जब हम गिनते हैं तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हम पूर्णांक को ही बात कर रहे हैं। अगर दूसरी दिशा में जाए, अगर दूसरी दिशा में गिने अगर हम शून्य के बाईं तरफ को, तो -1 -2 -3 -4 -5 ये क्या है, शून्य से छोटी होती हैं और ऋणात्मक होती हैं। ठीक है ना। इंटीजर्स के बारे में ये डिस्कशन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के। पहले इंग्लिश में देख लीजिए। व्हेन द टेम्परेचर इज अबव 0 वी यूज पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और जब टेम्परेचर 0 से बिलो हो, व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो 0, तब हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव इंटीजर यूज करते हैं। जैसे -5 डिग्री सेल्सियस कहा तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कम, है ना। व्हेन यू आर अबव ग्राउंड, जमीन से ऊपर, व्हेन यू आर अबव द ग्राउंड पॉजिटिव इंटीजर्स यूज करेंगे, व्हेन यू आर बिलो द ग्राउंड वी विल यूज नेगेटिव इंटीजर्स। व्हेन यू अर्न मनी, जब आप मनी कमाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर का इस्तेमाल, जब आप मनी स्पेंड करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर इस्तेमाल होगा। जब आपकी हॉकी टीम गोल करती है तो पॉजिटिव इंटीजर, जब आपकी टीम गोल खाती है तो नेगेटिव इंटीजर। व्हेन द अदर टीम स्कोर्स अ गोल अगेंस्ट यू देन यू विल शो इट बाय नेगेटिव इंटीजर्स। तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के कुछ उदाहरण है। जब तापमान 0 से अधिक हो धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब तापमान 0 से कम हो तो ऋणात्मक पूर्णांक का प्रयोग करेंगे। जब आप जमीन से ऊपर हैं, जमीन से ऊपर की ऊंचाई को आप धनात्मक पूर्णांक से दिखाएं, और जब आप जमीन से नीचे हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक से दिखाएं। जब आप पैसे कमाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक, जब आप पैसे खर्च करते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक का प्रयोग करिए। हॉकी खेलते समय जब आपकी टीम गोल करती है धनात्मक पूर्णांक, जब आपकी टीम गोल खाती है तो ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। तो अपोजिट है ना। तो नंबर लाइन पर क्या है देखिए, ऑन अ नंबर लाइन पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्रीज इन द इंक्रीमेंट्स ऑफ 1 एज यू मूव टू द राइट। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले हमने, कि हम राइट हैंड की तरफ को जाते रहेंगे नंबर लाइन पर, तो क्या होगा कि एक एक के इंक्रीमेंट के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर्स मिरर दिस, मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ 0, however even though they appear to be getting bigger they are actually getting smaller। ठीक है। अब देखिए नंबर लाइन क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि नंबर लाइन पर एक एक की इंक्रीमेंट के साथ राइट की तरफ जाते थे बढ़ता चला जाता है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, अगर बीच में माना 0 पर मिरर रखा हुआ है तो एकदम मिरर इमेज है, दर्पण की तरह इसका, ये अगर दर्पण मान लिया जाए तो एकदम दर्पण की तरह। तो 0 से बाईं तरफ को बराबर दूरी पर ही, एक की दूरी पर ही है, यहाँ पर भी, लेकिन ये ऋणात्मक है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होती जा रही है ऋणात्मक चिन्ह की, वो उतनी ही छोटी होती चली जाती हैं, है ना। दे बिकम मोर स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो नेगेटिव नंबर्स क्या है, आपको लग रहा है जितना आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे उतना ही आपको लग रहा हो कि ये बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन -5 जो है -4 से छोटा है, क्योंकि माइनस साइन आ गया ना, इसीलिए। ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक 1 की बढ़त से बढ़ती हैं जब आप दाहिनी ओर जाते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक 0 की बाईं ओर दर्पण की तरह दूसरी ओर चलती हैं। धनात्मक का एक दर्पण हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांकों के साथ जितनी बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती चली जाती है। जैसे -5 जो है -4 से छोटा है। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आप को रिकॉल करिए हमने क्लास 5 से ही। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, हाउ डू वी रिप्रेजेंट नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बनाया, देखिए 0 के राइट हैंड साइड में हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। 0 से नीचे आप -1 -2 -3 ऐसे करेंगे। ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क सम पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट as shown in the figure. Mark a point as 0 on it. Points to the right of 0 are positive integers and are marked as +1 +2 +3 or simply 1 2 3। जब कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा। ओके। Points to the left of 0 are negative integers and are marked as -1 -2 -3। In order to mark -6 on the line, we move 6 points to the left of 0। अगर मैंने -6 दिखाना हो तो मैं 0 से स्टार्ट करूं तो यहाँ से 6 स्टेप्स जाऊंगा, 1 2 3 4 5 -6 आ गया। अगर मुझे +2 मार्क करना है नंबर लाइन पे तो 0 से राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा, तो ये +2 हो जाएगा। ओके। तो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का निरूपण, संख्या रेखा पर पूर्णांकों निरूपण इस तरह से, एक रेखा खींचिए, उस पर समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए एक स्केल की सहायता से, है ना, समान दूरी पे। याद रखिए जब आप ये अपनी नोटबुक में बनाएं तो एक सीधी रेखा खींचकर
एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे बराबर दूरी पे निशान लगाइए। जब तक बराबर दूरी पे निशान नहीं होंगे तब तक वो संख्या रेखा सही नहीं मानी जाएगी। मध्य में एक बिंदु को शून्य से अंकित कीजिए। शून्य की दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक, शून्य की बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। शून्य के बाईं ओर के बिंदु ऋणात्मक पूर्णांक, इन्हें -1, -2, -3 से अंकित करते हैं। दाहिनी ओर के पूर्णांकों को +1, +2, +3 या केवल 1, 2, 3, जब कोई चिन्ह नहीं हो 1, 2, 3 ऐसा लिखा हो तो पॉजिटिव माना जाता है, धनात्मक माना जाता है। अब मान लीजिए संख्या रेखा पर -6 को अंकित करना है तो हम शून्य के बाईं ओर 6 कदम चलेंगे। तो शून्य के बाईं ओर 6 कदम चलते हुए आप -6 में पहुंच जाएंगे। अगर प्लस का 2 दिखाना है तो शून्य के दाहिनी ओर 2 बिंदु चलेंगे आप, ठीक है ना। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखते हैं। लेट अस वंस अगेन ऑब्जर्व द इंटीजर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ओके, हमें पता है 7 इज ग्रेटर देन 4। क्यों? क्योंकि 7 4 के राइट हैंड साइड में है ना, बिकॉज 7 इज इन द राइट हैंड साइड ऑफ 4, तो इसलिए 7 बड़ा हो गया। सिमिलरली 4 जो है 0 से बड़ा है क्योंकि 4 भी 0 के राइट हैंड साइड में है ना। नाउ 0 इज द राइट ऑफ -3, सो 0 इज ग्रेटर देन -3। अब आप देखिए 0 यहाँ पर जो है ये -3 के राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब क्या है 0 -3 से बड़ा है। तो हम क्या देखते हैं कि that on a number line the number increases as we move to the right and decreases as we move to the left। जैसा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, -3 will be less than -2, -2 will be less than -1, -1 will be less than 0, 0 is less than 1, 1 is less than 2, 2 is less than 3 and so on। तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। अब आप इनको कंपेयर करिए। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल। 0 और -8, तो कौन सा इसमें बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है 0 ही बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर आप साइन लगा देंगे ग्रेटर देन का। -1 बड़ा है या -15, तो क्लियरली -1 बड़ा होगा, ऐसा साइन आ जाएगा, इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा। 5 और -5, तो 5 बड़ा है। पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स से ज्यादा बड़े होंगे। 11 और 15 में कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है। 0 और 6 में 6 बड़ा है। -20 और 2 में 2 बड़ा हो गया। तो इस एक्सरसाइज से हमें क्या मिला कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। एक चीज तो ये मिली, कहीं पर भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, जैसे 2 -20 से बड़ा है, 5 -5 से बड़ा है, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, सारे नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटे हैं। ओके, 0 is neither negative nor positive। Okay, farther a number from 0 on the right, larger is its value, farther a number from 0 on the left, smaller is its value, है ना। कि जितना आप राइट हैंड साइड में 0 से जितना दूर होंगे उतनी ही बड़ी वैल्यू जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में जितना ही दूर जाएंगे उतनी ही छोटी वैल्यू होती चली जाएगी, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 7 4 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि 7 4 की दाहिनी ओर है। 4 0 से बड़ा है। 4 0 से बड़ा है क्योंकि 4 संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी ओर है। अब यहाँ पर देखिए 0 जो है दाहिनी ओर है -3 के, तो इसलिए 0 जो है बड़ा है -3 से। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, संख्या रेखा पर हम दाहिनी ओर चलते हैं तो बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है, जब बाईं ओर को चलते हैं तो घटता हुआ क्रम आता है। ऋणात्मक संख्याओं में याद रखिए, ऋणात्मक पूर्णांकों में जितना बड़ा नंबर है माइनस साइन के साथ, वो सब उससे वो छोटा है असल में, है ना, ये कहने का मतलब है। अब निष्कर्ष ये आया कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। एक चीज, 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है बच्चों। 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। सारे ऋणात्मक संख्याएं जो है, सारी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी हैं, तो 0 बड़ा हुआ सभी ऋणात्मक संख्याओं से। 0 न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। कोई संख्या 0 से दाहिनी ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। जितना ज्यादा दूर है, जैसे 7 देखिए दूर है 7 कदम की दूरी पर, तो उतना ही बड़ा, और जितना दूर चलते जाएंगे 0 के दाहिनी ओर उतनी ही बड़ी संख्या मिलेगी। और 0 के बाईं ओर जितनी अधिक दूरी चलेंगे उतनी ही छोटी होगी। जितना छोटा चले, जितनी दूर चलेंगे उतनी छोटी होती चली जाएगी। उसका मान जो है छोटा होता है। -8 है तो -80 छोटा होगा -8 से, -100 छोटा होगा -80 से, है ना। ये कहने का अर्थ है। तो ये आप नोट अपनी नोटबुक में नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। रोनाल्ड जो है मार्केट में गया पेन खरीदने के लिए, उसके पास केवल 12 रुपीज थे, लेकिन पेन की प्राइस तो 15 रुपए थी। तो शॉपकीपर ने जो है 3 रुपए
उसके खाते पे लिख दिए, तो वो अपनी डायरी में कैसे लिखेगा, रोनाल्ड्स डेबिट को, तो -3 करके नोट कर लेगा उसको। ठीक है, दुकानदार के पास जो है 3 रुपए और आने हैं, तो -3 करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेगा। तो इंटीजर्स का अनुप्रयोग है ना। रोनाल्ड एक पेन खरीदने बाजार गया, उसके 12 रुपए थे, है ना। अब 15 रुपए की पेन थी, तो दुकानदार ने 3 रुपए की राशि उधार के रूप में डायरी में लिख दी। तो वो किस प्रकार याद रखी कि उसे तीन रुपए की राशि रोनाल्ड को देनी है या उससे लेनी है। अगर लेनी होगी तो -3 करके लिख देगा, क्योंकि 3 रुपए उसके पास कम आए हैं दुकानदार के पास, तो -3 करके व्यक्त कर लेगा। या वो किसी विशेष रंग से, जैसे लाल रंग से व्यक्त कर देगा, नीले रंग से आए हुए पैसे और जितने बचे हुए हैं उधार को वो लाल रंग से लिख देगा, या वो माइनस का साइन लगा के लिख देगा, है ना। तो दुकानदार को समझने में आसानी होगी। तो खाता लिखते समय बड़ा आसान हो जाता है। पैसा आया, ठीक है, पैसा आया तो धनात्मक पूर्णांक, उधार बचा तो उतना उधार माइनस साइन के साथ लगा दिया। तो सो वी नीड टू यूज अ साइन गोइंग फॉर नंबर्स लेस देन 0, शून्य से छोटी संख्याओं के लिए हमें कुछ साइन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए हम माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो शून्य से छोटी माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहां तक करना है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं थे कि पूर्ण संख्याओं में, अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर देखेंगे आगे की बात। सपोज डेविड एंड मोहन हैव स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम 0 इन अपोजिट डायरेक्शंस, है ना। तो 0 से राइट हैंड साइड की तरफ को प्लस साइन से दिखाएंगे और 0 से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस साइन से दिखाएं। अगर मोहन 5 स्टेप राइट को गया तो उसको +5 से दिखाएंगे। अगर डेविड 5 स्टेप 0 के लेफ्ट को गया तो -5 से दिखाएंगे। ठीक है, ये एक अनुप्रयोग है। मान लीजिए डेविड और मोहन शून्य से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। दाईं ओर चले गए कदमों को धन चिन्ह से निरूपित करेंगे और बाईं ओर के चलने वाले कदमों को ऋण चिन्ह से निरूपित करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी समय पे मोहन जो है शून्य से दाहिनी ओर 5 कदम चला है, तो उसकी स्थिति कहां पर है, उसकी पोजीशन +5 पर निरूपित की जाएगी। और डेविड शून्य के बाईं ओर 5 कदम चले तो उसे -5 से निरूपित किया जाएगा, है ना। तो आप देखिए इन चिन्हों में प्लस या माइनस कैसे करेंगे। शून्य के बाईं ओर 8 कदम तो -8 आ जाएगा, है ना। शून्य के दाईं ओर 7 कदम प्लस का 7 आ जाएगा। शून्य के दाईं ओर 11 कदम तो प्लस का 11 आ जाएगा। शून्य के बाईं ओर 6 कदम माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। तो अब तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द प्लस और माइनस साइन, है ना। 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 दैट विल बी +8, 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0 दैट विल बी 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में तो माइनस का 8 पोजीशन आ जाएगी, आप लिख देंगे यहाँ -8। 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0 तो प्लस का 7 लिख देंगे। 11 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0 प्लस का 11 लिख देंगे। 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 माइनस का 6 लिख देंगे, है कि नहीं। ये प्लस और माइनस साइन का ये है एप्लीकेशन। अच्छा, अब इनकी परवर्ती संख्याएं लिखिए। ठीक है, परवर्ती संख्याएं, है ना, सक्सेसर, इनका सक्सेसर लिखिए। 10 का परवर्ती हो गया, 10 का परवर्ती हो गया क्या, 11, 8 का परवर्ती 9, -5 का परवर्ती देखिए, ये संख्या रेखा है यहाँ पर। परवर्ती मतलब एक कदम दाहिनी ओर जाएंगे संख्या रेखा पर, तो -5 का परवर्ती क्या होगा, -4 होगा। -3 का परवर्ती क्या होगा, -2 होगा। शून्य का परवर्ती क्या होगा, +1 होगा, है ना। यदि हमें ऋणात्मक संख्या के बराबर चलना है तो बाईं ओर को चला जाता है। ठीक है, यदि बाईं ओर केवल एक कदम चला जाए तो उस संख्या का पूर्ववर्ती मिलेगा। इसी तरह से पूर्ववर्ती के बारे में बात करिए। What I am saying कि write the succeeding number of the following. The successor of 10 will be 11. The successor of 8 will be 9. One step to the right on the number line. -5 का सक्सेसर हो जाएगा -4. -3 का सक्सेसर हो जाएगा -2. 0 का सक्सेसर हो जाएगा 1. ठीक है, और प्रीडिसेसर की बात करें अगर हम, 10 का प्रीडिसेसर -1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 8 का प्रीडिसेसर 7 हो जाएगा। -5 का प्रीडिसेसर जो उससे एक स्टेप लेफ्ट की तरफ हो, यानी कि -6 हो जाएगा। -3 का प्रीडिसेसर -4 हो जाएगा। 0 का प्रीडिसेसर -1 हो जाएगा। तो 0 का भी प्रीडिसेसर हो जाएगा। अगर 0 होल नंबर होता तो कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, लेकिन 0 अगर इंटीजर है तो -1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो सिंस प्रॉफिट और लॉस आर अपोजिट सिचुएशन, प्रॉफिट को प्लस से दिखाएं, लॉस को माइनस से दिखाइए। हाइट ऑफ प्लेन अबव सी लेवल पॉजिटिव नंबर से दिखाइए। हाइट ऑफ एनीथिंग बिलो द सरफेस
उसको आप नेगेटिव नंबर से दिखा दीजिए। अगर अर्निंग्स को प्लस साइन से दिखा रहे हैं जैसा हमने देखा, तो स्पेंडिंग को माइनस साइन से दिखाइए। टेम्परेचर 0 के ऊपर प्लस साइन से दिखाइए, 0 से नीचे माइनस साइन से दिखाइए। ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आएगा, वहां काम आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। 100 मीटर अबव सी लेवल, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस 100 मीटर। 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री टेम्परेचर, तो आप लिखेंगे प्लस 25 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस 15 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे आप। एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, 0 के बाईं ओर जितने भी हैं सब लेस देन 0 हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो संख्या रेखा पर इस तरह से नंबर लाइन पर जो है ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो ऐसा आप कलरफुल बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा आपका, है ना। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में अभी, है ना। ठीक है, तो इसको आप करेंगे प्लस, है ना। ये आपका अपने नोटबुक में भी करिए और मुझे भेजिए। 0 और -1 में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा वाला साइन, है ना, बड़ा या छोटा का साइन करना है। -50, -70, -53, -5, -100, -101, 50, -51, -7, 1, ठीक है। तो इस काम को आप करिए, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट करिए आप, ओके। तो ये आपका नोट्स का पार्ट था बच्चों। कल हम एक्सरसाइज 6.1 को देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद और आपका दिन शुभ।